नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण रहे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका का इंग्लैंड से दूर होना। दूसरा कारण रहेगा इंग्लैंड का वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ना होना। तीसरा है विस्तृत युद्ध क्षेत्र। चौथा है इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों के प्रति सतर्क होना। आयरलैंड आयरलैंड के प्रति नीति में उदारता। इंग्लैंड वासियों को युद्ध का पूर्ण समर्थन न होना। इंग्लैंड को इस युद्ध में एक साथ अनेक शत्रुओं से लड़ना। अमेरिका के देशभक्तों का योगदान और इंग्लैंड के योग्य सेनापति उपनिवेश की शक्ति का सही अंदाजा न लगाना। जॉर्ज तृतीय का घमंडी होना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका का इंग्लैंड से दूर होना। हम ये जानते हैं कि इंग्लैंड की जो नौसेना शक्ति थी वो विश्व में प्रथम थी, परंतु फिर भी अमेरिका की दूरी ने इंग्लैंड को समय पर पर्याप्त सेना भेजने में असमर्थ बना दिया। इसके अलावा उसके जो जहाजी बेड़े थे, अमेरिका जब पहुंचते थे उसमें पहुंचने में उनके बाधक बनता था फ्रांस और स्पेन। इन दोनों देशों के जहाजी बेड़ों ने अंग्रेजी जहाजी बेड़ों को अमेरिका पहुंचने ही नहीं दिया। अतः जब इंग्लैंड की सेना वहां समय पर नहीं पहुंच पाई तो इंग्लैंड निरंतर पराजय का ही मुंह देखता रहा। इंग्लैंड को वहां की भौगोलिक जानकारी न होना। इंग्लैंड की पराजय का एक कारण ये भी माना जा रहा था कि अमेरिका वासी तो अपने घर पर ही युद्ध कर रहे थे, अर्थात अपने घर से ही युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों को एक विदेश में जाकर युद्ध करना पड़ा। इंग्लैंड के सैनिक वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं थे, अनभिज्ञ थे। इस कारण भी अमेरिका वासियों को अपने शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में अनेक कठिनाइयाँ हुई। अमेरिका वासियों को इस युद्ध में अनेक कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ी, जबकि अंग्रेज सेना को चप्पे चप्पे पे हर स्थान पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। विस्तृत युद्ध क्षेत्र। ये युद्ध अमेरिका की भूमि पर लड़ा जा रहा था, तो इंग्लैंड का अमेरिका में परास्त होने का एक कारण ये भी था कि उसे वहाँ विशाल युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना पड़ा। उसके पास सेना तो सीमित थी, वो भी समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकी। इसके विपरीत इंग्लैंड के सैनिकों को 1000 मील के युद्ध स्थल में युद्ध करना पड़ा। यातायात के साधन उस समय विकसित नहीं थे और युद्ध स्थल घने जंगलों वाले प्रदेश होते थे, अतः उन्हें युद्ध में अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, इंग्लैंड वासियों को का युद्ध को पूर्ण समर्थन न होना। इंग्लैंड में बसने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अमेरिका में जो उनके भाई बंधु रहते हैं उनसे युद्ध किया जाए। इंग्लैंड की संसद के समस्त सदस्य भी इस बात से सहमत नहीं थे। ब्रिटिश संसद में विलियम पिट, एडमंड बर्क, चार्ल्स जेम्स ने अमेरिका के प्रति अपनाई गई नीति का घोर विरोध किया। इसके अलावा इंग्लैंड के व्यापारी भी नहीं चाहते थे कि अमेरिका से युद्ध किया जाए। इंग्लैंड इसके अतिरिक्त वहाँ की जो जनता थी वो भी नहीं चाहती थी कि अपने ही लोगों से युद्ध लड़ा जाए।
इंग्लैंड को इस युद्ध में एक साथ अनेक शत्रुओं से लड़ना पड़ा। यह युद्ध प्रारंभ तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच हुआ था, परंतु शीघ्र ही यूरोप के अन्य देश अमेरिका को सहायता देने के लिए कूद पड़े। जो अमेरिका को सहायता देने वाले देश थे उनमें सर्वप्रथम फ्रांस ने अमेरिका को सहायता दी। उसके आते ही स्पेन और हॉलैंड भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया। इसके अलावा बाल्कन राज्य और रूस ने एक संगठन बनाया। इससे इंग्लैंड के सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। इंग्लैंड के जहाजी बेड़ों को फ्रांस ने यूरोप में घेर लिया और उसे अमेरिका नहीं पहुंचने दिया। इसके अलावा इंग्लैंड को फ्रांस और उसके सहयोगी अन्य यूरोपीय देश से अपने घर इंग्लैंड की सुरक्षा की चिंता हो गई। इस कारण उसे अपनी सेना का अधिकांश भाग इंग्लैंड के समुद्र किनारों की रक्षार्थ रखना पड़ा। इसके विरुद्ध फ्रांस और स्पेन आदि के इंग्लैंड विरोधी बन जाने के कारण अमेरिका को युद्ध करने में जन और धन की पर्याप्त सहायता उपलब्ध होने लगी। इस कारण वो सुविधा से इंग्लैंड के साथ युद्ध संचालित करता रहा और उसे सफलता भी मिलती रही। इन देशों के इंग्लैंड विरोधी होते ही आयरलैंड ने भी इंग्लैंड विरोधी अपना आंदोलन तीव्र कर दिया। अतः इंग्लैंड को आयरलैंड की ओर से भी चिंता हो गई। अमेरिका के देशभक्तों का योगदान। इंग्लैंड के सैनिकों को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी देशभक्त नहीं था, क्योंकि वह युद्ध स्वतंत्रता संग्राम न होकर साम्राज्यवाद का युद्ध था। इसके विपरीत अमेरिका वालों को ये युद्ध उनके जीवन मरण का युद्ध था। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन जैसे देशभक्त अमेरिका वालों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर रहे थे। जेफरसन ने तो कहा था, निरंतर क्रांतियां करना ही स्वतंत्रता की अच्छी औषधि है। इस प्रकार पेन ने भी कहा, ये ही ऐसे समय होते हैं जबकि मानव आत्मा का परीक्षण होता है। इन सबके प्रयासों का फल हुआ कि अमेरिका वासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान दिया, वीरता का प्रदर्शन किया और वे सफल रहे। अमेरिका के योग्य सेनापति। अमेरिका को अपने इस स्वतंत्रता संग्राम में सफलता उसके योग्य और उत्साहवर्धक सेनापतियों के कारण ही मिली थी। अमेरिका की युद्ध भूमि में अंग्रेज सेनापति अपनी वो युद्ध कुशलता नहीं दिखा पाए जो उन्होंने समय समय पर फ्रांस और अन्य देशों के विरुद्ध दिखाई थी। अमेरिका की सेना को वॉशिंगटन जैसे योग्य सेनापति का नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिसने कि इंग्लैंड के सेनापति कॉर्नवालिस को यॉर्क टाउन में 1000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। यद्यपि आरंभ में वॉशिंगटन भी अंग्रेज सेना से परास्त हुआ था, परंतु उसकी सेना ने हिम्मत नहीं हारी और इसलिए अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा कि वॉशिंगटन को अमेरिका की सफलता का सर्वाधिक श्रेय दिया जा सकता है। योग्य सेनापति होने के अलावा वो चरित्रवान व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि उसने योग्य सेनापति व राजनीतिज्ञ हो सकता है, किंतु इससे बढ़कर कोई चरित्रवान व्यक्ति नहीं हो सकता था। उपनिवेश की शक्ति का सही अंदाजा न लगाना। अंग्रेजों ने को अपनी शक्ति पर भरोसा था और अब तक वह यूरोप व एशिया के देशों को निरंतर परास्त करता चला आ रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध में भी उसके सैनिकों ने अच्छी वीरता का प्रदर्शन किया था।
एक साथ 3 महाद्वीपों से युद्ध किया था, पर यहाँ अपनी शक्ति पर अधिक विश्वास होने के कारण उपनिवेशों की शक्ति का बिना पता लगाए ही उसने आक्रमण किया। यह भी इंग्लैंड की हार का एक कारण माना जाता है, पर वास्तव में अमेरिका की सेना इंग्लैंड की सेना के आगे कुछ नहीं थी। वो फ्रांस और स्पेन की सेना की सहायता से युद्ध कर रही थी, जिसके कारण अमेरिका इंग्लैंड पर विजय पा सका। इसके अतिरिक्त बच्चों, जो इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय, वो बहुत घमंडी था और वो दैविक सिद्धांत में विश्वास रखता था। उपनिवेशों पर निरंकुशता से शासन करना चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध का खर्च भी अमेरिका से वसूल करना चाहता था, इसलिए उसने मनमाने कर लगाए। इस क्षेत्र में वो संसद के सदस्यों का भी सहयोग नहीं लेना चाहता था। संसद की चिंता न करते हुए अपने अभिमान में ही डूबा रहता था। वो इसके दूरगामी परिणामों पर विचार न करके केवल धन प्राप्त करने की सोचता रहता था। इन सब कारणों से इंग्लैंड इस युद्ध में अमेरिका से परास्त हुआ। तो बच्चों, हमने आज इंग्लैंड की पराजय के कारणों को जाना, अमेरिका का इंग्लैंड से दूर होना, इंग्लैंड को वहाँ की भौगोलिक जानकारी न होना, विस्तृत युद्ध क्षेत्र, फिर हमने देखा इंग्लैंड वासियों को युद्ध का पूर्ण समर्थन न होना, इंग्लैंड को इस युद्ध में अनेक शत्रुओं से लड़ना, अमेरिका के देशभक्तों का योगदान, अमेरिका के योग्य सेनापति जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा सही अंदाज न लगाना। तो बच्चों, आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि अमेरिका क्यों विजयी हुआ और इंग्लैंड क्यों परास्त हुआ। इंग्लैंड का नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत था और विश्व में उसकी तुलना या उसकी जो समानता कोई भी देश नहीं कर सकता था। उसकी श्रेष्ठता सर्वाधिक थी। इसके बावजूद भी इंग्लैंड इस युद्ध में परास्त हुआ। उसके विभिन्न कारण हमने आज जानने के प्रयास किए।